Hello everyone, welcome back to my channel .NET Decoded. Today's video topic is basically continuation of part 1 of Deloitte Techno-Managerial Round. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, जो रिमेनिंग है वी विल कवर इन सेकंड पार्ट. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लस डू गो एंड चेक पार्ट 1 एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो सो दैट आपको भी पता चलेगा ओवरऑल माय इंटरव्यू मतलब स्टार्ट कैसे हुआ एंड प्रोग्रेस कैसे हुआ एंड हाउ इट गॉट एंडेड. तो इस तरीके से यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So the question was, you are a lead and a developer comes to you and asks how he can test APIs properly. What guidance would you give? So उन्होंने मुझे पूछा था. So basically वो देखना चाहते हैं कि how properly you can mentor like juniors and so on. तो फर्स्ट आपको उनको बताना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एपीआई रिक्वायरमेंट. एग्जैक्टली आपका एपीआई क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द इनपुट आउटपुट एक्सपेक्टेड, वो सब आपको उनको बोलना है कि पहले समझ लो. देन चेक द मेथड कि मेथड आपका क्या है. मेथड में मेथड के रिक्वेस्ट में आपके पास क्या क्या आता है, यूआरएल आता है, हेडर्स आती है, बॉडी आती है. तो वो आपको देखना है कि रिक्वेस्ट में क्या क्या डिटेल्स आपके पास आ रहे हैं. वेरीफाई द रिस्पॉन्स. जो भी एपीआई आउटपुट रिटर्न कर रहा है, स्टेटस को हो गया, स्टेटस कोड हो गया, रिस्पॉन्स बॉडी हो गया, तो वो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट है या नहीं है या कुछ मिसिंग है, वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा. देन आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनेरियोज. तो आपको आइडिया आएगा कि हाउ योर एपीआई इज बिहेविंग इन ऑल दोज सिनेरियोज. देन यू नीड टू वैलिडेट द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन. मतलब जो भी वैलिड यूजर है सिस्टम का उसी को एक्सेस मिल रहा है क्या, एंड कितना एक्सेस मिलना चाहिए वो ऑथराइजेशन डिसाइड करता है. तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है क्या. किसी को भी एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड एक्सेस है उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए अक्रॉस. ठीक है. तो नेक्स्ट इज चेक एज केसेस एंड इनपुट वैलिडेशन. जो भी इनपुट आ रहा है आपने प्रॉपरली वैलिडेट किया है क्या. इनपुट में कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड आ गया तो आप क्या करोगे, आपका एपीआई हैंडल कर रहा है या फिर वो क्रैश हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. देन वी नीड टू वेरीफाई द डेटाबेस. अगर डीपी साइड कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करके अगर लॉग्स वगैरह ऐड किए हैं तो वो प्रॉपरली एरर्स लॉग हो रहे हैं क्या, आर दे यूजफुल फॉर बैक ट्रैकिंग, ये सब आपको कंफर्म करना पड़ेगा. देन वी कैन ऑटोमेट द टेस्ट यूजिंग पोस्टमैन, रेस्ट अश्योर्ड एंड प्ले राइट और इंटीग्रेटेड इट इनटू CI/CD पाइपलाइन. आप ऐसे कर सकते हो. तो इस तरीके से अगर आपने आंसर दिया तो उनको पता होगा कि यू विल बी एबल टू मेंटर योर जूनियर्स, और जो भी आपसे हेल्प मांगता है तो यू विल गिव एन प्रॉपर डायरेक्शन टू देम. So the next question was database side, which was a SQL query is taking much time to execute. What all steps will you take to optimize it? So first thing is to understand the requirement. Okay, so what the query is doing, what is the exact expected output, वो सब आपको देखना पड़ेगा. So first is to understand the logic, then check the query execution plan. क्योंकि SQL server में क्या होता है, query execution plan बनता है कि how much a part of query is taking the time, कितनी बार execute हो रहा है, how many reads are getting triggered, वो सब चीज़ें आपको execution plan से दिखते हैं. Then we have a SQL profiler जो कि हम SQL में यूज करते हैं, विच कैप्चर्स द एक्चुअल एग्जीक्यूशन डिटेल्स. मतलब आप वहाँ पे फिल्टर करके चेक कर सकते हो कि कितने पैच ऑफ क्वेरी बेसिकली कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, वो सब चीज़ें यू कैन चेक. देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक. बॉटलनेक्स क्या हो सकती है, अगर आपने पूरी क्वेरी में फुल स्कैन्स किए हैं, जॉइंस लगा है, सॉर्टिंग यूज किया है या इंडेक्सेस है ही नहीं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई सच बॉटलनेक्स. Then we need to rewrite and optimize the query. Rewrite और optimize कैसे करेंगे, we need to avoid the select star. Select star क्या करता है, सारे कॉलम select करता है, but unnecessary अगर आप select सारे कॉलम्स करते हो then it will hamper the performance. आपको प्रॉपर जॉइंस यूज करने, अननेसेसरी ज्वाइनिंग करोगे तो डेटा मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, तो ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लेगा. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉपर जॉइंस. देन वी नीड टू यूज फिल्टर्स. मतलब मान लो अगर आपके पास बहुत डेटा है ना, आपको बस लास्ट 1 ईयर का डेटा ही रिक्वायर्ड है, तो वी वैसे हमें वो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, सब क्वेरीज लिखनी पड़ेगी. तो बेस्ड ऑन लॉजिक यू नीड टू रीराइट एंड ऑप्टिमाइज योर क्वेरी. देन व्हाट वी कैन डू इज वी नीड टू ऐड एंड ऑप्टिमाइज द इंडेक्सेस. अगर इंडेक्सेस नहीं है तो वी नीड टू ऐड इट, और अगर है तो उसको ऑप्टिमाइज करना है. ओके. देन नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन. अगर कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है, अपडेट या पैरामीटर जो भी है, वो आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. देन
by following all these like steps we need to test and validate the performance improvement. मतलब पहले कितना टाइम क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए लेती थी एंड नाउ हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा. एंड देन वी नीड टू मॉनिटर एंड रिव्यू रेगुलरली, चेक करना पड़ेगा कुछ डेटा बढ़ गया है तो हाउ द क्वेरी इज बिहेविंग एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा, ये मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज में आता ही है जहाँ पे हमें सिक्वल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछा जाता है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बेसिकली क्वेश्चन का, पर आंसर सिमिलरली आप इसी लाइन पे दे सकते हो. तो ये ऐसा एक आंसर आप प्रिपेयर करे रखो विच विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू. See, next question was basically tell me about a situation where you handle team conflict and how do you resolve it. ठीक है, सो इसमें क्या होता है बेसिकली एक सिनेरियो बेस्ड मतलब बिहेवियरल क्वेश्चन बोलते हैं हम, कि ऐसी सिचुएशन में आप बिहेव कैसे करोगे. तो उन्होंने पूछा था कि अगर टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप रिजॉल्व कैसे करोगे. अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो, बट बेसिक में जेनरिक गाइडलाइंस बताऊंगी अभी इस आंसर में, क्योंकि मैंने जो आंसर दिया था वो मेरे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक था जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो मैंने वो कैसे रिजॉल्व किया वो मैंने बताया. बट ओवरऑल बेसिकली आंसर के पार्ट्स क्या होने चाहिए, तो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज. मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है पहले हमें वो देखना पड़ेगा. वी नीड टू टॉक टू ईच टीम मेंबर, मतलब जिनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको सेपरेटली बात करनी पड़ेगी सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. देन वी नीड टू लिसन बोथ द साइड्स, मतलब हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो वी नीड टू लिसन टू बोथ द साइड, फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट गोल. जो भी आपके पास फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपके प्रोजेक्ट या टीम के लिए बेस्ट क्या है, आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है, आपको उस पर फोकस करना है. देन सब होने के बाद वी नीड टू कंडक्ट अ जॉइंट डिस्कशन, मतलब जहाँ पे बोथ द साइड्स विल बी टुगेदर, वी विल हैव अ ओपन एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशन. ठीक है, देन वी नीड टू डिफाइन द ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बेसिकली हर किसी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड होने चाहिए सो दैट कुछ कंफ्यूजन ना हो और प्रॉपरली बेसिकली कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो और काम भी अपना प्रॉपरली हो पाए. देन एग्री ऑन एक्शन प्लान. सबको बेसिकली आपको बताना है कि दिस इज एक्शन प्लान आई हैव फाइनलाइज, बेसिकली जो कि आपके टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन हर किसी के लिए क्लियर करेगा, विच यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन बेसिकली इस एक्शन प्लान पे. देन वी नीड टू फॉलो अप रेगुलरली, सब सही से हो रहा है क्या, इज ऑल द इश्यूज गेटिंग रिजॉल्व, टीम प्रॉपरली काम कर रही है साथ में या नहीं है. Then we need to capture the learning. We need to document the learning and improve the communication, collaborate to prevent similar conflicts in future. तो ये जेनरिक आंसर है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही आंसर देना है, बस आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मिलता है तो इस पॉइंट्स को बेसिकली कंसिडरेशन में करके लेके आपको आपका आंसर प्रिपेयर करना है और वही आपको इंटरव्यूअर को देना है. So the next question was, so which tools do you use for unit testing and how it is implemented? तो आपके अगर प्रोजेक्ट में कुछ और यूज होता है तो आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हो. तो मेरे प्रोजेक्ट में एक्चुअली एक्स यूनिट यूज होता है, तो मैंने वो बताया था कि we use basically X unit for unit testing framework for .NET application. हम क्या करते हैं बेसिकली एक सेपरेट टेस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको रेफर करते हैं मेन एप्लीकेशन में. देन वी राइट टेस्ट मेथड. बेसिकली फैक्ट एंड थ्योरी यूज होता है. फैक्ट कब होता है, जब आपके पास एट्रीब्यूट्स फॉर बेसिकली टेस्ट मेथड होते हैं, और जब पैरामीटराइज टेस्ट होते हैं तो थ्योरी, मतलब जब आपके टेस्ट मेथड में पैरामीटर जाता है तो हम उसको थ्योरी बोलते हैं, जब पैरामीटर नहीं जाता है तो हम उसको फैक्ट बोलते हैं. ठीक है, देन वी नीड टू मॉक द डिपेंडेंसी. जो भी आपने रिपोजिटरी सर्विसेज वो यूज किए, वी नीड टू मॉक इट. एंड देन वी यूज अरेंज एक्ट एंड असर्ट पैटर्न. अरेंज में क्या होता है, वी सेट अप द टेस्ट डेटा एंड मॉक. एक्ट में हम वो मेथड को कॉल करते हैं जिसको हमें टेस्ट करना है, एंड असर्ट में हम उसका रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, इक्वल है, ट्रू है या नॉट नल है. जो भी असर्ट आपके मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस हिसाब से यू कैन चेक. देन वी रन द टेस्ट इन विजुअल स्टूडियो टेस्ट एक्सप्लोरर और .NET टेस्ट कमांड यूज करके आप कर सकते हो. एंड वी कैन इंटीग्रेट इट इनटू CI/CD पाइपलाइन, सो दैट क्या होता है जो भी यूनिट टेस्ट है ऑटोमेटिकली रन होगे जब भी आपका बिल्ड होगा या फिर पुल रिक्वेस्ट होगी टू मेंशन इंश्योर द कोड क्वालिटी. ठीक है, तो दिस इज एन जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाला है. तो सिंस दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर, तो हमने यहाँ पे फैक्ट यूज किया है.
ठीक है। तो फैक्ट यूज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, अरेंज। तो जैसे मैंने बोला था कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, अरेंज, एक्ट एंड असर्ट। ठीक है, अरेंज में क्या होता है, हम मॉक करते हैं, फिर सेटअप करते हैं, फिर एक्चुअल हमें बेसिकली जो टेस्ट डेटा चाहिए वो बनाते हैं। देन इन एक्ट वी एक्चुअली कॉल दैट मेथड। इन असर्ट वी चेक द डेटा, बेसिकली कि रिजल्ट क्या है, वो एग्जैक्ट है, मैचिंग या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन आंसर। आपके प्रोजेक्ट में जो भी जे यूनिट, एन यूनिट जो भी यूज हो रहा है या फिर कुछ और अगर यूज हो रहा होगा तो आप उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। So the next question was basically they wanted to understand my opinion. So the question was currently AI is everywhere. How do you see it? तो ये एक पहला क्वेश्चन था और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन था कि will it be helpful and how much percentage of work can be done by AI? सो द फर्स्ट बेसिकली मैंने जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको उसकी पॉजिटिव साइड बोल बताना है कि मैंने वही बोला था कि एआई इज प्रोडक्टिविटी टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर डेवलपर। तो बेसिकली एआई क्या है, अपना एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है दैट विल हेल्प डेवलपर्स टू वर्क फास्टर, बट वो अपना रिप्लेसमेंट नहीं है। मैंने वही बोला था कि आई डोंट बिलीव इन दैट एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, डेफिनेटली आई गोना हेल्प अस टू बी more productive, makes us work easier and faster, but वो हमें कभी replace नहीं कर सकता है। It will help us in code generation, debugging, unit testing, documentation, code review and learning new technologies। फिर मैंने जो था ना कि विल इट बी हेल्पफुल, उसका आंसर दिया था कि इन माई एक्सपीरियंस एआई कैन हैंडल, मैंने कहा था कि अराउंड 40 to 50% of repetitive development tasks, depending on the complexity, not a fixed basically ratio, but around 40 to 50%। So the remaining 40 50 या 50 60% है, उसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज लगेंगे टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, टू डिजाइन द आर्किटेक्चर, टू मेकिंग टेक्निकल डिसीजंस, ऑप्टिमाइजेशन, वैलिडेटिंग फाइनल सॉल्यूशन। तो इसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज की नीड होगी ही होगी। एआई जनरेटेड कोड हमें रिव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा बिफोर इट इज मर्ज टू प्रोडक्शन। And when used correctली, AI reduces the development time and improves the productivity, allows developer to focus on solving complex business problem। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले वही बोलना है कि एआई को आप क्या समझते हो, वो रिप्लेस करेगा या नहीं। बेसिकली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको प्रॉपरली रखना है, नेगेटिव कभी भी हमें इंटरव्यू में नहीं बोलना पड़ता है। हमें हाउ वी कैन पॉजिटिवली पुट आवर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम, यही हमें हमेशा बेसिकली सोचना है एंड वैसे ही अपना आंसर हमें फ्रेम करना है। ठीक है, so the last question of my interview was which AI tools are you currently using in your project? तो उन्होंने ऐसे इसको मैंडेटरी या फिर मस्ट हैव स्किल में ऐसे फ्रेम नहीं किया था। उन्होंने पूछा था कि आई एम क्यूरियस टू नो इफ यू आर यूजिंग एनी आई टूल्स इन योर प्रोजेक्ट। तो जिसका मैंने आंसर दिया था कि यस आई एम यूजिंग करंटली गिटहब कोपायलट, जो कि हम कोड सजेशन के लिए या फिर यूनिट टेस्ट के लिए या कोड एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। देन आप अपने हिसाब से, बेसिकली मैंने बाकी टूल्स यहाँ पे डाले हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, आप उस हिसाब से बोल सकते हो, बी इट चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या सोनार क्यूबिक एआई फीचर्स हो गया, अजूर एआई हो गया, ओपन एआई या एआई असिस्टेड कोड रिव्यू। मैंने बोला था कि वी आर currently getting suggestion and catching potential issues with AI assisted code review process। and मैंने वहाँ पे फिर बेसिकली जो भी हम करंटली यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में उसको हमें बताना है। आप अगर क्लॉड यूज कर रहे हो, क्लॉड कोड या जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, so basically the final line will be AI tools improve productivity but every suggestion is reviewed and validated before the implementation। ठीक है, तो this was my second technical round which was techno manager round। एंड इसमें मुझे उन्होंने लास्ट में ये नहीं पूछा था कि एनी क्वेश्चंस, तो मेरा इंटरव्यू इसी क्वेश्चन के साथ खत्म हुआ था। एंड अगर आप भी डेलॉयट इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं या फिर होने वाले हैं तो प्लीज डू कमेंट डाउन व्हाट ऑल दे आस्क्ड यू इन दोज इंटरव्यू सो दैट इट विल हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। एंड स्टे ट्यून्ड, इस चैनल पे आपको बाकी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे एंड डॉट नेट रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल स्टफ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब गाइज, थैंक यू।